हेलो बिलवर ड्रीम वर्ल्ड बिल्डर इस चैनल में आप सबका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो पे लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं द विलन ए ब्रोकन एंजल शानवान फैनफिक सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था बी भूषण ने ई के साथ लव मेकिंग किया था और फिर बीच रास्ते में ही ई को अपने बाइक से उतार दिया था। बी भूषण ने ई को एक तरीके से बेइज्जत करके ही वहां से भेजा था, ई के हाथ में पैसा थमा के। और इधर ई तो शौक में था, ई ने क्या सोचा था और ई के साथ क्या हो गया। ई घर आकर बहुत रो रही थी और बार बार विभूषण का नाम लेकर ई बोल रही थी, ई अच्छा लड़का है, ई गंदा लड़का नहीं है। ई को विभूषण ने गलत समझ लिया है, यही बोले जा रही थी। अब आगे हमें विभूषण को दिखाया जाता है जो अभी ऑफिस आ चुका था और अपने कमरे में बैठ के अपने फ़ोन में वांगजी के फ़ोटो के साथ बात कर रहा था। विभूषण कह रहा था वांगजी के फ़ोटो से, देखा जाने मन, फाइनली मैं कर पाया, करना ज़रूरी था मेरे लिए, नहीं तो मैं तुमसे दूर नहीं हो पाता। शायद इस बार भी तुम्हारे शादी वाले दिन पहुंच जाता और फिर से वो सभी दिन हमारे वापस आ जाते। मैं फिर से तुम्हें टॉर्चर करता और तुम सब कुछ सहते। लेकिन अब मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं कैसे तुमसे दूर रह सकता हूँ। मुझे वो रास्ता मिल गया है, मैं पूरी कोशिश करूँगा तुमसे दूर रहने का। पता है जाने मन, मुझे तुमसे नफ़रत करना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाता, मुझसे नहीं होता। तुमसे नफ़रत तो कभी कर ही नहीं पाऊँगा, लेकिन तुम्हें अपने दिल में भी रख नहीं पाऊँगा। कुछ भी करके मेरे दिल से तुम्हें जाना ही पड़ेगा। विभूषण ये सभी बातें कर ही रहा था और तभी वहाँ विंग याओ आ जाता है। विभूषण कहता है, याओ नॉक करके अंदर आना कब सीखोगे। मिंग याओ कहता है, आपके सपनों में बॉस। विभूषण ने आंखें रोल किया क्योंकि आज तक रिकॉर्ड है मिंग याओ का, आज तक मिंग याओ ने कभी भी विभूषण के केबिन में नॉक करके नहीं आया था। विभूषण ने कहा, बताओ क्या करने आया हो। देखो अगर ज़रूरी बात नहीं है तो आज मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज़, बहुत दिनों बाद जाकर आज मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। मिंग याओ ने कहा, बॉस दो बातें हैं, नीचे गोडाउन में माल आया है, एक बार चलना पड़ेगा आपको, और दूसरा आज शुयांग मार्केट गया है लेकिन उसे आपको कुछ बताना था। उसने कहा उसने आपको बहुत बार कॉल किया है लेकिन आपने उठाया नहीं, इसलिए आज उसने आपके लिए एक लव लेटर छोड़ा है, पढ़ लीजिए। पता नहीं इन कुछ दिनों से शुयांग थोड़ा परेशान दिख रहा था बॉस, पहली बार मैंने शुयांग को इतना परेशान देखा है, तो मुझे लगता है बात थोड़ा बहुत तो सीरियस हो गई है। विभूषण ने लेटर लेकर अपने पैंट के पॉकेट में रख दिया और कहा, फ्री होकर पढ़ता हूँ बोलकर याओ के साथ अपना काम करने नीचे चला गया और बाद में भूल गया लेटर पढ़ना। शाम को घर चला गया, आज याली के घर गया याली से डांट खाने, फिर अपने घर में चला गया। इस घर में आते ही विभूषण को वांगजी की याद फिर से सताने लगी। ये वाला घर विभूषण ने अपने हाथों से बनाया था वांगजी के लिए। विभूषण को फिर से परेशानी होने लगी। विभूषण निकल गया, कुछ वाइन की बोतल खरीदा और अपने घर में फिर से वापस आ गया। विभूषण ने आज फिर से कुछ नहीं खाया था, याली ने खाने के लिए बुलाया था लेकिन विभूषण ने मना कर दिया था। मज़े की बात तो ये थी, ई के साथ लव मेकिंग करने के बाद भी आज पूरा दिन विभूषण ने एक बार भी ई को याद नहीं किया था, उल्टा विभूषण ने आज पूरा दिन वांगजी को ही याद करके बिता दिया था। ऐसा इसलिए था, विभूषण अभी भी वांगजी को ही प्यार करता था और ई अभी विभूषण की नज़रों में बहुत नीचे गिर चुकी थी। विभूषण ने ई को लेकर बड़ा वाला गलतफहमी पाल लिया था अपने मन में। अभी रात के 11 बज गए थे। विभूषण अपने घर के छत पर बैठ के अभी ड्रिंक कर रहा था और चांद को निहार रहा था, साथ में वांगजी को याद भी कर रहा था और एक गाना गुनगुना रहा था। इस गाने में चांद हमारा वांगजी है। चांद कनो आशना मार करे, हो चांद कनो आशना मार करे, সে অভিমানিনী আজ তো বলেনি, অভিমানিনী আজ তো বলেনি আসবে কিনা সে ফিরে, ও চাঁদ কেন আসে না আমার ঘরে, চাঁদ কেন आशना हमार घरे। विभूषण का फोन बज रहा था। विभूषण ने देखा शुयांग ने कॉल किया है। विभूषण छत से नीचे आते हुए शुयांग का कॉल उठा लिया। विभूषण हेलो बोल पाता। शुयांग ने कहा, हेलो बॉस, ई कहाँ है। विभूषण ने कहा, मेरे गोद में बैठा है। शुयांग ने कहा, बॉस ये कैसी बातें कर रहे हो आप,
ई को मैंने आपके पास भेजा था ना, क्या आप दोनों के बीच में कुछ हुआ नहीं है? विभूषण ने कहा, शुयांग, ई अभी अपने घर में होगी और मैं अभी अपने घर में हूँ। ई थी मेरे पास 3 दिनों से, आज सुबह ही ई को मैंने छोड़ा है। शुयांग ने कहा, बॉस मैं अभी ई के घर के बाहर ही खड़ा हूँ। मैंने ई के बारे में ई के मकान मालिक से पूछा, उन्होंने उल्टा मेरे को ही सुना दिया। मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। विभूषण ने कहा, तू वहाँ क्यों गया है? दिमाग नहीं है क्या तेरे पास? तू वहाँ से निकल, नहीं तो वो फंस जाएगा बिना बात की है। शुयांग ने कहा, बॉस मुझे ई के लिए टेंशन हो रहा है। ई के मकान मालिक ने कहा, जिस दिन मैं आकर वहाँ से ई को लेकर गया था उस दिन के बाद से ई घर नहीं लौटी है। विभूषण ने कहा, मैंने तुझे कहा ना अभी 3 दिन से मेरे साथ ही तो थी। मैंने कहा ना आज सुबह ही मेरे घर से गई है। शुयांग ने कहा, बॉस आपने तो घर ड्रॉप किया होगा ई को, तो गई कहाँ? विभूषण ने इरिटेट होते हुए कहा, बाहर में गया होगा, मुझे क्या। और हाँ, मैंने ई को घर में ड्रॉप नहीं किया है, मैंने तेरे ई को पेमेंट दिया और तेरे ई को चलता किया। इस बात को सुनते ही शुयांग चुप कर गया। विभूषण ने कहा, शुयांग तू क्यों खामखा ऐसे लड़कों के लिए परेशान हो रहा है? मैं अभी दूसरे घर में हूँ, तू आजा मेरे साथ ड्रिंक कर ले थोड़ा सा। शुयांग के आंखों से एक बूंद आंसू गिर गए। शुयांग ने कहा, बॉस आपने पेमेंट क्यों किया? क्या ई ने आपसे कहा था उसे पैसा चाहिए? विभूषण ने कहा, कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा है, क्या तू अभी पी के है? उसने रात गुजारा है मेरे साथ तो पेमेंट करना तो बनता ही है ना। देख तू ऐसे लड़कों को नहीं जानता है, ये लोग पैसे के लिए अगर सो सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे मूड का बैंड ना बजा बार बार ई का नाम लेकर। अभी ई को ऐसे देखने के बाद मुझे तो शक हो रहा है, ये शिजिन भी शायद ऐसा ही होगा, मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक करता फिरता होगा। मुझे अब किसी और के ऊपर भरोसा नहीं होता है शुयांग। शुयांग ने धीरे से कहा, नहीं करना था बॉस, आपने सब गलत कर दिया। आप भी देवदास ही निकले जो किसी के सच्चे प्यार की कदर ही नहीं करता। विभूषण कुछ बोलने जा रहा था, शुयांग ने गुस्से में फ़ोन को काट दिया और गुस्से में अपने घर की ओर चला गया। शुयांग को अभी ई को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंता हो रहा था। विभूषण ने देखा शुयांग ने कॉल काट दिया है। विभूषण अपने बेडरूम में आ गया और कुछ टाइम अपना फ़ोन चलाया। विभूषण ने देखा ऑनलाइन फ्रेंड दीपा की बहुत सारी मैसेजेस पड़े हुए हैं। विभूषण ने रिप्लाई दे दिया और सो गया। लेकिन विभूषण को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना था, इसलिए विभूषण जल्दी सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 12 बज गए थे। विभूषण को नींद नहीं आ रही थी। विभूषण को अभी ई का मासूम सा चेहरा दिख रहा था अपने बंद आंखों के सामने। विभूषण के दिमाग में बार बार ये बात आ रहा था, ई घर में नहीं है। विभूषण को याद आया शुयांग ने सुबह एक चिट्ठी छोड़ा था याओ के हाथों। विभूषण चिट्ठी को निकाला पैंट के पॉकेट से, लेकिन फिर टेबल के ड्रॉयर पर रख दिया। विभूषण ने सोचा, जो बातें अभी शुयांग ने कहा कॉल पर वही बातें शायद लिखा होगा, पढ़ के क्या करूं। विभूषण फिर से लाइट ऑफ करके फिर से सो गया। विभूषण के रूम का लाइट फिर से जल चुका था। विभूषण ने जल्दी से चिट्ठी निकाला और पढ़ना शुरू किया। शुयांग ने जो लिखा था विभूषण वो पढ़ रहा था और विभूषण के आंखों में आंसू भरते जा रहे थे। चिट्ठी खत्म होने के बाद विभूषण वहीं पर बैठ गया चुप करके। शुयांग ने लिखा था, बॉस मैंने बहुत बार कॉल किया लेकिन आपने उठाया नहीं था। मैं उस रात को ही के बारे में आपको बोलना चाहता था, लेकिन आपकी हालत देखकर मैं बोल नहीं पाया था, लेकिन अभी रह भी नहीं पा रहा था, इसलिए ऐसे लिखकर बोल रहा हूँ। बॉस मुझे पता चला है शिजुन मर चुका है और ई को देखकर ई की उम्र का पता नहीं चलता। सॉरी बॉस, मुझे लगा था ई का अभी जो उम्र है उससे 2-3 साल बड़ा ही होगा। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ई के साथ ये सब कुछ करने के बारे में सोचता भी नहीं और आपको भी कभी नहीं बोलता ई के बारे में। ई के भाई के गुजर जाने के बाद ई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता था, इसलिए किसी को भी इस बारे में नहीं बोला था, कुछ नहीं कहता था, किसी का सिंपैथी पाना नहीं चाहता था। भाई के गुजर जाने के बाद कुछ महीनों तक ई ने बस स्कूल का मिल खाकर ही अपना गुजारा किया था, फिर जाकर ट्यूशन्स पढ़ा के ये अपना गुजारा कर रहा था। अभी बॉस आपको देखने के लिए बस उसने अपने पेट काट के एक फ़ोन खरीदा। बॉस ई आपसे बहुत प्यार करता है, हर टाइम बस आपके बारे में ही सोचता है। बॉस आपका अकेलेपन में ई आपका साथ देगा, आपको संभाल लेगा। उस रात मैंने उसे सच्चाई नहीं बताया था, मैंने बस बोला था आप ठीक नहीं हो और इसी वजह से मैं ई को बुलाने आया हूँ और ई भी आपको संभालने आपके घर चला आया था। ई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है बॉस, शायद आपके हस्बैंड से भी कई ज़्यादा। मुझे लगा ई को पाकर आप आपके हस्बैंड को भूल जाएंगे, ई के प्यार में आप धीरे धीरे खो जाएंगे। पता है बॉस, उसको लगा शायद आपकी तबीयत खराब है, संग संग मेरे साथ चला आया। उसे पता नहीं था आप उसके साथ क्या करना चाहते हो, उसे लगा था आपकी तबीयत खराब है बस। आपके ऑपरेशन के बाद ये हर रोज़ मंदिर जाता था, आपके नाम पर पूजा देकर फिर जाकर रात को कुछ खाता था। बस एक बार सोचिए, इतना प्यार करने वाला लड़का आपको कहाँ ढूंढने से मिलेगा, जिसे आपको एक बार देख के ही दुनिया की सारी खुशी मिल जाता है। वैसा लड़का अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो आप दुनिया का खुशकिस्मत इंसानों में से एक होंगे। प्लीज़ बॉस, मेरे बातों को ध्यान में रखकर एक डिसीजन लीजिएगा।
और अभी तक तो सच्चाई आपको पता चल ही गया होगा, ये लड़की नहीं लड़का है। बॉस, इतना प्यार करने वाला इंसान को खोना मत। चिट्ठी खत्म। अभी विभूषण परेशान हो गया था और फिर से पीने बैठ गया था। विभूषण अपने बालों को खींचते हुए कहा, मेरी गलती नहीं है, उसमें उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? उस दिन भी मैं जो करना चाह रहा था उसने करने दिया। उसने मुझे रोका क्यों नहीं? नहीं नहीं, मेरा कोई दोष नहीं है। सबको पता है मैं ऐसा ही हूँ। मैं एक सेल्फिश इंसान हूँ। मुझे किसी से क्या मतलब? उसके मुंह में जुबान नहीं था क्या? बस बता नहीं सकता था, मुझे रोक नहीं सकता था? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? सब उसकी गलती है। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने पेमेंट कर दिया है। अभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यस, यही सही है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब भाड़ में जाए। अब हमें रात 12:30 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ याली ने देखा विभूषण इतने रात को अपने बाइक को निकाल रहा है। सब सो चुके थे याली के घर में। याली रात का थोड़ा बचा हुआ काम खत्म करके सोने जा रही थी। विभूषण को देखकर याली रुक गई। याली ने धीरे से पूछा, अभी कहाँ जा रहा है तू? विभूषण ने कहा, शीजे, थोड़ी देर में आ जाऊंगा, आखिर बताता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, बोलकर विभूषण वहां से निकल गया। स्वयं के मुंह से सुना था विभूषण ने। ई कहाँ रहती है? विभूषण चला तो गया था, लेकिन ई का घर कौन सा है ये विभूषण ढूंढ नहीं पा रहा था। विभूषण ने स्वयं को कॉल लगाया। अभी स्वयं अपने कुछ दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। मूड ऑफ था ना, इसलिए। विभूषण का कॉल आया, ये देखा। बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था स्वयं का, लेकिन बॉस का फोन है, उठाना तो पड़ेगा, इसलिए उठा लिया। विभूषण ने पूछा, ई का घर कौन सा है? स्वयं ने कहा, क्यों पूछ रहे हो आप? विभूषण ने कहा, जल्दी बता। स्वयं अभी टल्ली था, बता दिया। साथ में और भी सारी बातें करने लगा, फोन को कान में लगा के ई के बारे में। बिना ये जाने विभूषण कब का कॉल को कट कर चुका है। विभूषण को देखकर कुत्ते भौंक रहे थे, क्योंकि विभूषण अभी एक चोर की तरह ई के घर के पास आ गया था। इन कुत्तों पे विभूषण को बड़ा गुस्सा आता था। पहले जब वांगजी के घर में चोरी छुपे जाता था, तब भी ये कुत्ते ही भौंकते थे, और आज भी जब ये ई के घर में चोरी छुपे जा रहा है विभूषण, आज भी कुत्ते भौंक रहे हैं। विभूषण ने कर्ज किया और बोला, अगर मैं पकड़ा गया कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, हट यहाँ से। विभूषण ई के दरवाजे के पास गया और धीरे से ई को पुकारा। विभूषण ने देखा घर में कोई लॉक लगा नहीं है। विभूषण ने धीरे से दरवाजे को खोला। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। विभूषण ने मोबाइल का टॉर्च लाइट जलाया और देखा एक कमरा है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। विभूषण ने फिर देखा ई को, जो नीचे सो रही थी। विभूषण आगे बढ़ा और ई को बुलाया, लेकिन ई नहीं उठा। विभूषण ने देखा ई कांप रही है। विभूषण को समझ आ गया ई को बुखार है। विभूषण ने हाथ लगाकर चेक किया तो देखा सच में बहुत ज़्यादा ही बुखार है। बुखार इतना ज़्यादा था ई का बदन आग के माफिक तप रहा था। विभूषण ने देखा ई बेहोश है। विभूषण और एक पल वहाँ नहीं रुका। ई को अपने गोद में उठा लिया और बाइक के पास जाके ई को अपने सामने बिठाकर विभूषण वहाँ से निकल गया। अभी विभूषण बहुत संभल के बाइक चलाकर आ रहा था। घर आकर देखा याली अभी भी जगी हुई है। विभूषण के साथ ई को देखकर याली ने पूछा, ई तेरे साथ क्या कर रहा है? विभूषण ने कहा, ई की तबीयत खराब है, इसलिए घर में लाया हूँ। डॉक्टर को मैंने घर बुला लिया है, आप सो जाइए। याली ने कहा, तू संभाल लेगा? विभूषण ने कहा, भाई किसका हूँ? याली अब सोने चली गई। ई को अपने बेड में सुलाकर विभूषण ने अपने प्राइवेट डॉक्टर को बुला लिया। विभूषण ने फिर एक बाल्टी पानी और एक टॉवल लाया और अपने कांपते हुए हाथों से ई के कपड़े उतार दिया। विभूषण ने देखा उसके दिए गए लव बाइट्स और हिक्किस ई के पूरे बॉडी में भरे हुए हैं। ई अभी पूरा फीका पड़ चुका है। ई के प्राइवेट पार्ट से खून निकल के सूख चुका है। ई को ऐसे हाल में देखकर विभूषण को अभी पैनिक अटैक आने वाला था। विभूषण खुद को ही एक बार समझा रहा था, नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। ई खुद आया था तुम्हारे पास, उसकी गलती है, तुम्हें तो पता भी नहीं था। हाँ, सारी गलती ई की है। और एक बार बोल रहा था, नहीं नहीं विभूषण, कुछ भी हो, ई के साथ ये सब तुझे नहीं करना था। जब तेरे पास आया था तभी उसे भगा देना था। तू एक लालची इंसान है। देख, तेरे लालच के चलते आज ई की कितनी बुरी हालत है। तेरा वांगजी सही था जो तुझे छोड़कर चला गया। तो जैसे इंसान के साथ कौन रहेगा? ई को जितना देख रहा था विभूषण, उतना ही विभूषण को वांगजी की याद आ रही थी। एक टाइम पर विभूषण की वजह से वांगजी की भी ऐसी हालत हो गई थी। विभूषण ने ये क्या कर दिया, उसकी वजह से अब छोटा सा ई भी सफ़र कर रहा है। विभूषण को अब सच में पैनिक अटैक आ जाता। उसके पहले ही डॉक्टर आ गए। डॉक्टर के आते ही विभूषण उस रूम से जाने लगा, ये बोलकर, डॉक्टर, इसने पहली बार लव मेकिंग किया है, इस वजह से तबीयत बिगड़ गई है, एक बार देख लीजिए। डॉक्टर को पता चल गया मामला क्या है, लेकिन डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा विभूषण से, क्योंकि ई की चेकअप के दौरान ही डॉक्टर को पता चल चुका था फोर्सफुली कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी हुआ है इस लड़के के मंजूरी से ही हुआ है।
डॉक्टर ये जानते थे अभी जिस विलेज में ये सभी रहते हैं यहाँ ये सब कॉमन सी बात है। इससे छोटे छोटे लड़के यहाँ ये सब करते फिरते हैं और पैसा कमाते हैं, यहाँ ये सब चलता है। ये सोचकर और विभूषण की हालत देखकर डॉक्टर भी ई का इलाज करके चुपचाप वहाँ से चले गए। विभूषण पूरी रात सोया नहीं, बस दूर बैठ के ई को घूरता रहा। विभूषण का दिमाग खराब हो रहा था ई के बारे में सोच सोच के। अगर विभूषण नहीं जाता ई के घर तो क्या होता ई के साथ। आप सभी को बता दूं, ई घर में जब गया था तो ई अपने घर में चुपके से घुसा था। ई को लग रहा था ई अभी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा और ई के घर में चोरी हो जाए ऐसी कोई वस्तु नहीं है। तो ई जब घर से बाहर जाता है तो लॉक लगाकर नहीं जाता है और ई के पास उतना फालतू पैसा भी नहीं है कि ई लॉक खरीदे। उस दिन ई घर आने के बाद सो गया था और रोते रोते बेहोश हो गया था और बुखार भी आ गया था। इस वजह से शाम को रूम में अंधेरा हो चुका था। वैसे भी अंधेरा ही रहता है क्योंकि ये ज़्यादातर घर के बाहर ही रहता है और पैसा बचाने के चलते ये रात को घर में लौट के एक मोमबत्ती जलाता है। मकान मालिक को लगा ये शायद कहीं गया है, अभी तक वापस नहीं आया है, इसीलिए श्रेयंक जब गया था तो श्रेयंक को ही 4 बातें सुनाकर भगा दिया था। अब सुबह के 8 बज गए थे। ई ने अपने आंखों को खोला तो सबसे पहले ई की नजर विभूषण की नजरों से जाकर मिला, जो नजरें कल रात से ई को घूरे जा रहा था। ई की हार्ट बीट बढ़ गई थी। ई को अभी उठ बैठना था, इसलिए ई ने कोशिश किया लेकिन बैठ नहीं पाया। विभूषण आगे आया और ई के पास बैठ गया और कहा, बहुत सारे सवाल है मेरे पास तुम्हारे लिए, मैं सबका जवाब चाहता हूँ तुमसे। तो पहला सवाल ये है, बाथरूम जाना है? ई को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ई विभूषण के इस घर में कब आया। ई ने उल्टा सवाल किया, मैं यह कैसे? विभूषण ने कहा, मैंने कुछ पूछा है, बाथरूम जाना है? ई ने सर को हाँ में नोट किया। विभूषण ने ई को गोद में उठा लिया और बाथरूम में ले जाकर कहा, मैं बाहर हूँ, प्रॉब्लम होती है तो मुझे बुलाना, तुम नहा लो, अच्छा लगेगा। बोलकर विभूषण बाथरूम के दरवाजे को बंद करके बाहर आकर ई के बेड को ठीक करने लगा तो देखा ई को फिर से ब्लीडिंग हुआ था। बेडशीट पे खून लगा हुआ था। विभूषण ने बिस्तर को ठीक कर दिया, फिर बेड पर ही चुप करके बैठा रहा। कुछ मिनटों बाद ई बाहर आया। ई अभी दीवार पकड़ पकड़ के चल रहा था। विभूषण ने देखा ई को, रात वाला ड्रेस ही उसने फिर से पहन लिया है। विभूषण ई के पास चला गया और ई को पकड़ के बेड में बिठाया। ई ने थैंक यू कहा। विभूषण ने खुद का एक शर्ट निकाला और ई को देते हुए कहा, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ, तुम चेंज कर लो तब तक। ई ने शर्ट को देखा। ई विभूषण से नजरें मिला नहीं पा रहा था। ई के आंखों में आंसू थे। ई ने कहा, वे गगा, आप तकलीफ मत उठाइए मेरे लिए, मुझे कुछ नहीं खाना, बिल्कुल भूख नहीं है और आपके कपड़े भी नहीं चाहिए, मुझे अभी स्कूल जाना है, मैं लेट हो जाऊंगा, अभी मुझे जाना है। बोलकर ई वहां से जाने के लिए एक कदम बढ़ाया ही था, विभूषण ने ई को अपने ओर खींच लिया और कहा, मैं छोड़ आऊंगा, लेकिन पहले मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे चाहिए। ई ने कहा, वे गगा प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं बाद में कभी आपके सवालों का जवाब दे दूंगा, प्लीज आज नहीं। विभूषण ने ई को उठाकर बेड में लिटा दिया और कहा, नहीं जा सकते, पहले मुझे जवाब दो, नहीं दोगे तो इधर ही रहोगे। विभूषण फिर रूम को बाहर से लॉक करके निकल गया। इधर ई अब खुद को रोक नहीं पाया, जोर जोर से रोने लगा। जाते जाते विभूषण सुन पा रहा था ई का रोना। विभूषण के दिल में दर्द सा उठ रहा था। विभूषण जल्दी से घर से बाहर आ गया और याली के घर में जा टपका। याली ने विभूषण को ऐसे हाल में देख कर कहा, तो अभी कुंफू वांडा की तरह लग रहा है। विभूषण के हाथ में अभी श्रेयंक का ई वाला लेटर था। विभूषण ने याली को दिया पढ़ने के लिए और बोला, मैंने ई के साथ बहुत गलत किया है शीजे, ये पढ़ लीजिए और प्लीज़ इस बारे में किसी को कुछ मत बोलिएगा और अभी आप मेरे घर में मत जाइएगा, मैं नहीं चाहता ई अभी मेरे अलावा किसी और से बात करे। ई अभी उस हाल में नहीं है जो बाहर वालों से बात कर पाए। बोलकर विभूषण बाहर के एक शॉप में चला गया और अंडा और पाव खरीद के ले आया। इधर याली ने जब श्रेयंक की लेटर पढ़ा, अली को ई बहुत अच्छा लगा। विभूषण घर आकर मिंगियाओं को कॉल लगाया और कहा, आज नहीं आ पाऊंगा, तुम संभाल लेना। फिर जाकर टोस्ट और ऑमलेट बनाकर ले आया ई के पास। ई की आंखें लाल थी। ई अभी चादर के अंदर मुंह छुपाकर लेटा था। ई को ऐसे हाल में देखकर विभूषण का दिल बेकाबू हो रहा था। विभूषण को याद आ गया था, एक टाइम पर बांगजी भी ऐसे ही खुद को छुपाता था विभूषण से। विभूषण ने आवाज लगाया, ई उठ के खाना खा लो। ई ने चादर के नीचे से ही कहा, वे गक्का, सच में मुझे भूख नहीं है। विभूषण ने चादर खींच लिया। विभूषण ने देखा ई ने विभूषण का दिया हुआ शर्ट पहन लिया है। ई के थाइस तक आ रहा है शर्ट। ई अभी किसी हीरोइन से कम नहीं लग रहा था। ई बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहा था और विभूषण को भी हॉट करवा रहा था।
बॉलीवुड मूवी में हीरोइंस जैसे हीरो के शर्ट पहन के हीरो को सीड्यूस करता है, अभी ठीक वही हो रहा था। लेकिन अभी ई विभूषण को सीड्यूस करना नहीं चाहता था और ना ही विभूषण ई से सीड्यूस होना चाहता था। लेकिन ई की ये सेक्सी लिरिक्स देखकर ही बिग बनी पूरा का पूरा रेडी होकर बैठा हुआ था। विभूषण के अंदर जो सारे सवाल भरे पड़े थे सब एक एक करके गायब हो रहे थे। विभूषण अभी टोटली ब्लैंक हो रहा था, ई के लिरिक्स को बस देखे ही जा रहा था। ई विभूषण को बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो ई कभी भी विभूषण की कोई भी बात नजरअंदाज नहीं करता। विभूषण जो बोलेगा ई वही करेगा। इसलिए जब विभूषण शर्ट निकल के दिया तो विभूषण के मुंह पर ना तो बोल दिया, लेकिन उसने पहन ही लिया। ई ने जब देखा रूम का माहौल गर्म हो रहा है, ई ने पहले विभूषण के हाथ से खाना ले लिया और खुद के पैरों को चादर के नीचे छुपा लिया। विभूषण का मन हो रहा था अभी चादर के अंदर घुस जाए। विभूषण को गुस्सा आया, ई ने खुद को ढक लिया। विभूषण ने घूर के देखा ई को पता चल रहा था विभूषण अभी उसे ही घूर रहा है, लेकिन ई बिल्कुल भी विभूषण की तरफ नहीं देख रहा था, चुपचाप अपना खाना खाने में बिजी हो गया था। ई अभी यहाँ से भाग जाना चाहता था। ई का खाना फिनिश होते ही ई ने कहा, वे गगा हो गया, अब मैं जाऊँ? विभूषण ने कहा, नहीं। ई को लगा विभूषण अभी अपने सवालों का पिटारा खोलकर बैठेगा उसके सामने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विभूषण ने अपने सवालों का पिटारा नहीं, अपने शर्ट को खोल फेंक दिया और जो विभूषण अभी थोड़ी देर पहले अपने मन में सोच रहा था वही किया। ई के चादर के नीचे ई के साथ घुस गया। ई को कुछ समझ नहीं आया। वे गगा तो गुस्से में थे ना, बार बार बोल रहे थे सवाल का जवाब चाहिए, लेकिन बे गगा ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? ई को क्या पता विभूषण का बिग बनी अभी हद से गुजर जाना चाहता था और विभूषण चाहकर भी बिग बनी को रोक नहीं पा रहा था। विभूषण अभी ई के आंखों में ही देख रहे जा रहा था, ई भी देख रहा था। दोनों कहना तो चाहते थे बहुत कुछ, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। विभूषण ने ई के हाथों को अपने बिग बनी के ऊपर रख दिया और कहा, शांत करवाओ इसे, गलती तुम्हारी है। ई ने कहा, वे गगा मैं गंदा लड़का नहीं हूँ, मुझे नहीं करना, आपने मुझे गलत समझा है। विभूषण ने कहा, मुझे पता चल गया है, मुझे पता है तुम गुड बॉय हो। ई के आंखों से आंसू फिसल गए। ई ने कहा, आपको पता चल गया, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, वो तो बस मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आपको मना नहीं कर पाया। वे गगा आई लव यू बोलकर ई विभूषण को खुद से किस करने लगा। विभूषण को पता था विभूषण गलत है, विभूषण ई से प्यार नहीं करता, बस वांगजी को बुलाने के लिए ई का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अभी यही सही लग रहा था विभूषण को, जो हो रहा है उसे बस हो जाना चाहिए, बाकी आगे का आगे देखा जाएगा। विभूषण भी अब बड़े प्यार से ई को किस करने लगा। दोनों किस में खो गए। आगे जो होना नहीं चाहिए था वो सब भी हो गया फिर से दोबारा बड़े प्यार से। अभी हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ विभूषण ई के चेहरे को ही देखे जा रहा था और ई सो रहा था। विभूषण ने पूछा सोते हुए ई से, तुम्हारे प्यार के सामने कमजोर पड़ रहा हूँ, क्यों करते हो इतना प्यार? ई ने जवाब दिया, पता नहीं बे गगा, लेकिन बहुत प्यार करता हूँ। विभूषण के चेहरे पर एक छोटा सा स्माइल आ गया। विभूषण ने कहा, अच्छा बच्चों, तो तुम जागे हुए हो, सो नहीं रहे हो? ई ने कहा, मुझे आपके साथ ऐसे ही लेटे रहना पसंद आ रहा है, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है ये सब बस कुछ दिनों के लिए है, इसलिए अभी मैं इस पल को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ। विभूषण अब सीरियस हो गया और कहा, ई शीजन की मौत की खबर मुझे किसी और से मिला, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ई ने आंखें नहीं खोला था, लेकिन आंखों के कोने से आंसू गिर रहे थे। विभूषण ने ई के आंखों में किस किया। ई ने अब अपने आंसू भरे नजरों से देखा विभूषण को और कहा, वे गगा मैं बहुत डरता हूँ, वे गगा मुझे डर लगता है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। अगर लोगों को पता चल जाता मैं अकेला हूँ तो मेरा फायदा उठाने की कोशिश करते। मेरे बड़े भाई परेशान कर रहे हैं मुझे बहुत, मुझे उनसे डर लगता है, मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता, वो बहुत बुरे हैं, मेरे गगा को कितना मारते थे। विभूषण ने कहा, मुझे पता है तुम्हारे भाई के बारे में शिजुन ने बताया था मुझे, सब ठीक है, मैं समझता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम को, और अब रोना बंद करो। ई बेबी सच कह रहा हूँ, तुम्हारे आंसू अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे, और अभी से तुम मेरे पास ही रहोगे, ठीक है? ई ने कहा, वे गगा यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, आपको प्रॉब्लम होगी। विभूषण ने कहा, ई बेबी तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, मैं संभाल लूँगा। विभूषण ने फिर ई के माथे को चूमा और कहा, मैं सॉरी हूँ उन सभी बातों के लिए जिस बातों से तुम हर्ट हुए हो, ओके? और हाँ, अभी मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, खाना देकर जा रहा हूँ, खा लेना, मैं जब आऊँगा तब हम यहाँ से चले जाएंगे। ई अभी बहुत खुश था। ई को लग रहा था शायद ई ने विभूषण के दिल में जगह बना लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था विभूषण के दिल में। विभूषण तो अपने एक प्यारे से दोस्त को
जो प्रॉमिस किया था अभी निभाना चाहता था बस। शिजन ने कहा था ना, अगर मैं ई के पास ना रहूं उस टाइम तुम ई का ध्यान रखना। विभूषण अभी भी वही कर रहा था। विभूषण ने सोच लिया था ई की पूरी जिम्मेदारी विभूषण उठा लेगा और ये बात अच्छी ही हुई थी। ई के साथ इंटीमेट होकर भी वांगजी को विभूषण भूल नहीं पा रहा था, बार बार याद कर रहा था, वांगजी के फोटो के साथ बात कर रहा था। लेकिन अब विभूषण ये कर पाएगा। विभूषण ने अभी सोच लिया था अपना पूरा फोकस बस ई के ऊपर ही रखेगा। अब वांगजी जाए बाहर में। फाइनली विभूषण को जिंदगी जीने का एक सॉलिड मोटिव मिल गया है। ई की जिंदगी पूरी तरीके से बदलना है उसे। चलिए आज इतना ही। बाहर बहुत ज़्यादा ही शोरगुल चल रहा है, पूजा का टाइम है, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, यही आशा करती हूँ। नहीं तो मैं ये 1 हफ्ता तो स्टोरी डाल ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही यहाँ नॉइस होता है पूजा के टाइम। नेक्स्ट पार्ट में और एक झटका देने वाली हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा और कैसा लग रहा है ये तो बताइएगा ही। चलिए चलती हूँ, बाय बाय, वी लव अस, टिंग टिंग।